आज मैं बनाने जा रही हूँ सुपर इजी एंड सुपर टेस्टी इंस्टेंट कस्टर्ड मलाई केक। इसको बनाने के लिए ना तो आपको मैदे की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही बेकिंग की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी केक के इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। इस यूनिक स्टाइल इंस्टेंट केक में आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे फ्लेवर, मलाई केक का भी, मिल्क केक का भी और रस मलाई का भी। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। इंस्टेंट मलाई केक बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 2 ग्लास दूध को यहाँ मीडियम फ्लेम के ऊपर बॉईल करेंगे। यहाँ पर हम केक के लिए वुडन स्पून इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब भी आप कस्टर्ड बनाएं इसके लिए वुडन स्पून ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कस्टर्ड को जल्दी गाढ़ा होने में बहुत मदद करता है। दूध जब गर्म हो जाएगा तो मैं डालूँगी इसमें 3 टेबलस्पून चीनी, क्योंकि हमने अभी चाशनी भी बनानी है, उसमें भी चीनी जाएगी, तो चीनी ज़रा देख कर डालेंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं तो चीनी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। यहाँ पर फ्लेम को लो कर देंगे। अब एक मिक्सचर तैयार करेंगे। मिक्सचर आप दूध बॉईल होने से पहले भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक मिक्सचर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने थोड़ा सा दूध लिया है, इसमें 1 बड़ा टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर डालेंगे, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लोर से केक के अंदर फर्मनेस आ जाएगी, इसलिए इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर शामिल किया है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जब मिक्सचर रेडी हो जाएगा तो इसको दूध में शामिल कर देंगे। दूध भी यहाँ पर थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। अब मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे और साथ साथ स्पून भी चलाते जाएंगे। इस केक का एक फ़ायदा ये भी होता है कि ये जल्दी ख़राब नहीं होता। काफ़ी दिनों तक आप इसको फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ कस्टर्ड को लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाते जाएंगे और साथ साथ चम्मच भी चलाते जाएंगे। कस्टर्ड को हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाना चाहिए। ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर कस्टर्ड का टेस्ट अच्छा नहीं होता। और यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता कस्टर्ड जो है गाढ़ा होना शुरू हो गया है। केक को मज़ीद टेस्टी करने के लिए यहाँ पर कुछ ड्रॉप वनीला एसेंस डाल देंगे। अब यहाँ पर 3 टेबलस्पून घर में मौजूद जो मलाई होती है वो शामिल कर देंगे। अक्सर दूध उबालते वक्त जो मलाई आती है उसको आप फ्रिज में रख लिया करें, बहुत काम आती है बाज़ दफ़ा। बस 1 से 2 मिनट और पकाएंगे और कस्टर्ड हमारा रेडी हो जाएगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमने बनाना है शीरा। इसके लिए एक छोटे पैन के अंदर मैं 1 कप पानी डालूँगी और साथ ही 4 टेबलस्पून चीनी शामिल कर दूँगी। चीनी को अच्छी तरीके से डिज़ोल्व करेंगे। फ्लेम को यहाँ पर लो ही रखेंगे और इसका शीरा सा तैयार करेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पर फूड कलर भी शामिल कर रही हूँ, ताकि केक का जो है कलर वो बहुत अच्छा आए। बस शीरे को इतना गाढ़ा करना है कि ये थोड़ा सा चिपचिपा रहे। थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर भी शामिल कर दूँगी, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये रेडी हो गया है। शीरा भी यहाँ पर रेडी हो चुका है और कस्टर्ड भी रेडी हो चुका है। तो अब हम केक बनाना स्टार्ट करते हैं। केक बनाने के लिए यहाँ हमें चाहिए होंगे रस आप यहाँ पर गोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं डिश ले रही हूँ शीशे की, आप लोग प्लास्टिक की डिश भी ले सकते हैं। सबसे पहले डिश के अंदर लेयर लगाएंगे रसों की। जो जगह बच जाएगी उसमें भी रसों को तोड़कर हम लेयर लगा देंगे। अब इसके बाद जो शीरा मैंने बनाया था वो हल्का गर्म है, मैं रसों के ऊपर डाल दूंगी। अच्छी तरीके से सब रसों के ऊपर हम डाल देंगे। इससे रसों का जो टेस्ट है ना वो लाजवाब हो जाएगा। आप लोग जब ये खाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये रस है। इसके बाद मैं इस पे कस्टर्ड की लेयर लगा दूंगी। थोड़ा थोड़ा करके सारा कस्टर्ड हम फैला देंगे। इसके बाद सेकंड लेयर रसों की दोबारा लगाएंगे और फिर सिरप डालेंगे इसके ऊपर।
सिरप से कस्टर्ड में जान सी आ जाएगी। कभी आपको ये रसमलाई जैसा लगेगा, कभी आपको ये मिल्क केक जैसा लगेगा। बहुत टेस्टी केक बनता है। सबसे ऊपर वाली लेयर कस्टर्ड की थोड़ी सी थिक रखूँगी ताकि केक अच्छी तरीके से सेट हो जाए। इसके बाद मैं इसके ऊपर कोकोनट पाउडर डाल दूँगी। थोड़े से नट्स डाल रही हूँ यहाँ पर। डेकोरेशन आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज पे रखूँगी। अगर आप इसका परफेक्ट टेस्ट चाहते हैं तो इसको 2 घंटे कम से कम आपको रखना होगा फ्रिज के अंदर। सबसे एंड में मैंने इसको ग्रीन और रेड जेली के साथ डेकोरेट कर दिया था। और यूँ हमारा ठंडा ठंडा मीठा मीठा इंस्टेंट कस्टर्ड मलाई केक रेडी है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए। और अगर देखना चाहते हैं ईद की ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।